अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर बनने के बाद योगी सरकार ने पहला बजट पेश किया और इस बजट को भगवान श्री राम लला को अर्पित कर दिया है। और इसी के साथ यूपी के बजट का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा पेश किया गया है। साल 2024 और 25 में योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। यूपी के विकास में इस बार 7,36,437.71 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है और यही बजट की पेश करने की पूरी राशि है। सीएम योगी की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में यह बजट पेश किया है और बजट में 24,863 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है। बजट में महिला, किसान, युवा और रोजगार को लेकर के ज्यादा फोकस किया गया है। इस पूरे बजट को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने जमकर तारीफ की है और इसे रामलला को अर्पित कर दिया है। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट बताया गया और इसके आकार और इसके खर्च और बजट के आय का भी पूरा ब्यौरा दिया गया। बजट में 24,863 करोड़ 97 लाख रुपए के नई योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार के बजट में इस बार सबसे ज्यादा फोकस किसानों के लिए है। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए 60 साल के ऊपर के किसानों को 3,000 रुपए महीना देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है, जिसका सीधा लाभ 1 लाख किसानों को होगा। इस दौरान किसानों को लेकर के सुरेश खन्ना ने क्या कहा है, सुनिए। निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 2023-24 में माह अक्टूबर 2023 तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक लगभग 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख टन गन्ना किसानों को 2,33,793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान कराया गया। ये गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,01,519 करोड़ रुपए से भी 20,274 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अवगौती प्रजाति का मूल्य 350 रुपए से बढ़ाकर 370 रुपए, सामान्य प्रजाति का 340 रुपए से बढ़ाकर 360 रुपए तथा अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपए से बढ़ाकर 355 रुपए कर दिया गया है। किसानों के बाद महिलाओं की पेंशन को लेकर के भी धनराशि बढ़ा दी गई है। पहले धनराशि 500 रुपए मिलती थी, अब 1,000 रुपए प्रति माह कर दी गई। इसके अलावा महिला अपराधों से जुड़ी या उनसे पीड़ित महिलाएं और बच्चियों को भी अब मुआवजे के तौर पर और जो एक मदद राशि मिलती थी 1 लाख रुपए, उसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 2 करोड़ बच्चों को निःशुल्क स्वेटर और जूता मोजा उपलब्ध कराने के लिए 650 करोड़, स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने का भी प्लान बनाया गया है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने के लिए जो समिट आयोजित किया गया था और उसमें हुए एमओयू से भी सरकार ने बड़ी उम्मीद जताई है और उम्मीद है कि जो भी इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस बार बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की उम्मीद है और उसी आधार पर इस बार बजट में भी प्रावधान किए गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।